बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी सुंदस मुस्तकीम। सच सेहरा प्रोग्राम में एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। ताज साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे सच सेहरा के प्रोग्राम में। और डॉक्टर ताज नसीब खान जो हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं फ्रॉम NARC इस्लामाबाद, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। और आज पर्टिकुलरली बात करेंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से। किचन गार्डनिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, उसकी अहमियत पे कुछ रोशनी डालेंगे और किस तरीके से की जाए, स्पेशली डोमेस्टिक लेवल पर। जनाब इसके साथ ही बढ़ते हैं डॉक्टर ताज नसीब खान साहब के जानिब और इनसे जानते हैं कि किचन गार्डनिंग होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन गार्डनिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि किचन गार्डनिंग मीन ऐसी गार्डनिंग जो आपकी किचन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, यानी कि सब्ज़ियात को की काश्त जो कि घरेलू पैमाने पे आप कर सकें, उसको हम किचन गार्डनिंग कहते हैं। और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने इसीलिए लोगों में मुतारफ़ कराना शुरू की है कि चूँकि सब्ज़ियात की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों को अद्वियात से पाक और खालसतन सेहतमंद जो सब्ज़ियां हैं वो फ़राहम हो सकें और लोग जो हैं इसी को अपने घरों में उगा के अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घरों में अपने स्पेशली किचन में जो आप पौधे लगाते हो, जो आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, उसको किचन में नहीं, इसका मकसद किचन गार्डनिंग का मकसद ये है कि आप अपने घर की जो सामने फ्रंट यार्ड हैं या आपकी बैक यार्ड में कोई जगह मौजूद हो या आप फ्रंट पे मतलब घर में कहीं भी कहीं भी जगह अवेलेबल हो। अगर ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में लगा सकते हैं, अगर नीचे गमले रखने की जगह नहीं है तो आप टेरेसेस पे भी इसको मुख्तलिफ कंटेनर्स, गमले और जो घरों में आम तौर पे ये थैलियाँ वगैरह होती हैं, आटे की थैलियाँ होती हैं, इसके अलावा प्लास्टिक कैन्स होते हैं, उन सब को जो है किचन गार्डनिंग के लिए, सब्ज़ियात के लिए को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनाब आप अपने घर में डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू सतह पर कहीं भी जो है जो आप पौधे वगैरह उगाते हैं, बहुत शौक से, कुछ लोग बागवानी का जो है बहुत शौक रखते हैं, गार्डनिंग का बहुत शौक रखते हैं। डॉक्टर ताज नसीम खान साहब, किचन गार्डनिंग के हवाले से इनसे बात हो रही है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब खुराक की जब बात की जाए तो सब्ज़ियाँ मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि कच्ची सब्जियां जो हैं ये वो स्किन ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसी में मैं ये ऐड अप करना चाहता हूँ कि वेजिटेबल्स जो हैं दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एट द सेम टाइम फाइब्रस कंटेंट्स जो हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए फाइब्रस कंटेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो जो लीफी वेजिटेबल जो हैं एज ए सैलड आप जब यूज़ करती हैं तो इसमें मिनरल्स आपको मिलते हैं, आयरन कंटेंट्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलती है और फाइबर जो है वो भी मिलता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। तो सब्जियों को जैसे कि कन्वेंशनली यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पका के खाते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि ओवर कुक वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें और इसके साथ साथ आप रॉ वेजिटेबल एज ए सैलड लें। तो किचन गार्डनिंग के इस जो हमारी ये कैंपेन है, इसमें हम लोगों को जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसमें यही चीज़ें, इसकी इम्पोर्टेंस को हम हाईलाइट करते हैं कि फ़्रेश वेजिटेबल्स आप किस तरह ले सकते हैं और ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो सकती हैं आपके घरों में। उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाजात हम आज के प्रोग्राम में नाज़रीन को बताएँगे। तो ये कहना कि सब्ज़ियात की जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा जो हम इनटेक करते हैं उसमें वेजिटेबल का जो अंसर है ये बहुत ही लाज़म है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आप लेते हैं, इसमें विटामिन जो है ऑल टाइप ऑफ विटामिन जो है वो आपके लिए आपको फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और सिमिलरली आपके रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरेट है, कैरेट जूसेस जो हैं इट्स रिच सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स जो कि प्रिकर्सर हैं आपके विटामिन ए के, वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी आई साइट को बेहतर बनाते हैं। तो इसी तरह इनकी अहमियत तो अपनी जगह है। ट्रेनिंग्स के हवाले से जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि किचन गार्डनिंग पे हम एक कैंपेन चला रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो इसमें जो ट्रेनिंग का मैंने ज़िक्र किया, ट्रेनिंग हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंडर ये वेजिटेबल प्रोग्राम जो काम कर रहा है किचन गार्डनिंग पे, वहाँ पे हम ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए एक तो तरीक़ाकार ये है
कि इस वक्त हम इस्लामाबाद में किचन गार्डनिंग क्लब्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। इस वक्त तक हमारे पास तकरीबन 71 क्लब्स जो हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने इस्लामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये क्लब इस तरीके से है कि इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, ख्वा इसमें ख़वातीन हों या जेंट्स हों, तो एक उनकी हम ग्रुप लीडर मुंतखब करते हैं, चाहे वो मर्द हो या कोई लेडीज़ हो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होंगी अपने ग्रुप की, और किसी भी विंटर या समर वेजिटेबल्स के ऊपर वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, हाउ टू कल्टीवेट द वेजिटेबल्स, हाउ टू हैंडल द वेजिटेबल्स, और किस तरीके से इनको अपना इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाना है, और ऑर्गेनिकली फ्रेश वेजिटेबल किस तरीके से हासिल करनी है। इस सिलसिले में तमाम जो इसकी कल्टीवेशन से लेके और इसकी पिकिंग तक की जो ट्रेनिंग है वो हम NARC में लोगों को देते हैं। और इसमें यह है कि हमारा एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप रब्ता करें, या डायरेक्ट प्रोग्राम वेजिटेबल प्रोग्राम के साथ आप रब्ता करें, तो और वहाँ से आप बताएं कि हमारे सकते हैं। इतने पार्टिसिपेंट्स हैं और हम इस एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें लेक्चर्स भी होंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगी, फिर आपके लिए और बहुत field कुछ होगा training जनाब। भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसने ताज साहब ने आपको बताया। इसके बाद वापस आकर अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।